हेलो दोस्तों, यहाँ पर वेदांत क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर हम स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल याद करने की जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चनों को हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा वर्गमूलों को कैसे याद किया जाता है यानी स्क्वायर रूट को कैसे याद किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कुछ अंक लिखे हुए हैं। तो ये अंक लिखे हुए हैं कि किसी भी वर्ग संख्या में अगर ये अंक हो, इकाई का अंक ये हो, तो जो वर्गमूल संख्या आएगी उसमें क्या अंक आएगा, इकाई का अंक। अगर किसी वर्ग संख्या में इकाई का अंक एक है, इकाई का अंक एक है, तो उसमें जो वर्गमूल की जो संख्या आएगी उसमें इकाई का अंक एक होगा या फिर 9 होगा। ठीक है, ये तो आपके किस में होगी, वर्ग। ठीक है, और ये आएंगे अंक आएंगे वो आएंगे आपके वर्गमूल में आएंगे। ठीक है, ये वर्गमूल में अंक आएंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, देखो ये 4 हैं, तो 4 हैं, तो अगर वर्ग का इकाई का अंक 4 है तो वर्गमूल में इकाई के अंक देखो, एक तो हो जाएगा आपके 4 किस में आता है, एक तो 2 हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा आपके 2 के बाद देखिए 6 नहीं होगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5 है तो ये 5 ही आएगा। किसी भी वर्ग के इकाई का अंक 5 है तो उसके जो वर्गमूल का इकाई का अंक आएगा वो भी 5 ही आएगा। अगर 6 है तो इसमें एक तो 4 हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा 4 के बाद 6 हो जाएगा। ठीक है, 9 है तो 3 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 है तो इकाई का अंक इसमें 1 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। 4 है तो 2 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। 5 है तो 5 ही रहेगा। 6 है तो 4 होगा और 6 होगा। 9 है तो 3 और 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये अंक होंगे वो हमें थोड़े ध्यान रखने। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, मूल याद करेंगे हम। तो इसके लिए आप क्या करो, जोड़े बना दो। देखो एक ये बन गया और एक ये बन गया। ठीक है, पीछे कितना लिखा हुआ है, 84 लिखा हुआ, 84 लिखा हुआ है, तो 84 लिखा हुआ है तो यह 4 देखो हमने अभी देखा था 4, अगर इकाई का अंक 4 है तो उसमें जो वर्गमूल का इकाई का अंक आएगा उसमें कौन कौन से अंक आ सकते हैं। तो हमने पढ़ा था या तो 2 आ सकता है, और 2 के बाद आपके 8 आ सकता है, क्योंकि 8 8 64 होते हैं और 2 दूनी 4 होते हैं। ठीक है, तो ये 2 अंक आएंगे। ठीक है, उसके बाद इसको लेते हैं, इसको तो कैंसिल कर दो आप। उसके बाद इस 51 को देखते हैं, 51 को देखते हैं। तो इसको आप देखिए कि ये संख्या किसके बीच में आती है, 51 किसके बीच में आती है संख्या। ठीक है, तो एक तो देखो 7 का वर्ग करते हैं तो क्या आता है, 49 आता है। ठीक है, उसके बाद 8 का वर्ग करते हैं, 8 का वर्ग तो कितना आता है, 64 आता है। ठीक है, तो अब इसमें से तो हम क्या करते हैं, छोटी वैल्यू लेते हैं। छोटी वैल्यू कौन सी हुई, 7 ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें से कौन सा अंक लेना है वो हमें इसके ज़रिए पता करना है। ठीक है, तो 51 किसके नज़दीक है, 49 के नज़दीक है या 64 के नज़दीक है, देख दो। तो 51 में इसमें से जब हम 51 में से 49 घटाते हैं तो जो अंतर आता है वो कितना आता है, 3 का आता है, 2 का आता है, 2 का आता है। और यहाँ से हम जब माइनस करेंगे तो अंतर क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। तो किसके नज़दीक है, इसके नज़दीक है, यानी कि छोटे वाले अंक के नज़दीक है। तो यहाँ पर भी कौन सा अंक आएगा, छोटे वाला अंक आएगा, यानी कि 2 आएगा। तो ये 72, तो ये आ गया इसका वर्गमूल कितना, 72। ठीक है, इसी प्रकार इसके भी आप याद कर सकते हैं। जैसे ये 25 है तो इसका एक ही अंक होगा, आपको पता है 5 होगा। ठीक है, इसको हम कट कर देते हैं। उसके बाद इस 42 को देखो, ये किसके बीच संख्या आती है, एक तो 6 देखिए, 6 का स्क्वायर करते कितना आता है, 36 आता है। उसके बाद 7 का स्क्वायर,
49 आता है। ठीक है, तो अब ये नज़दीक किसके हैं, 36 के हैं या 49 के हैं। 36 में इसमें डिफरेंस कितना है, देखिए 6 का डिफरेंस आएगा इसमें, 36 और 6 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, और इसमें डिफरेंस कितना आएगा, 7 का आएगा। कितना आएगा, 7 का आएगा, क्योंकि 42 में हम 7 जोड़ने पड़ के आते हैं 49 आते हैं। तो किसके नज़दीक है, 6 के नज़दीक है। लेकिन इसमें हमारे अंक एक ही है 5, तो यहाँ पे अंक चुनने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे छोटी वैल्यू ले लेंगे हम, कौन सी, 6, और ये आपके आ जाएगा 5। तो ये आ गया आपके 65 इसका आंसर। ये वर्क करके आप देख लीजिए कि 65 है, इसका वर्क करना है तो 5 का वर्क कितना होता है, देखिए 25 होता है। उसके बाद देखिए इसको एक अधिक कर लीजिए, 7 को 6 से गुणा कर दीजिए, 7 छक्के 42, तो ये 4225 आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 65 आ गया। ठीक है, 65। इस प्रकार इसको हम याद कर सकते हैं। और आगे देखिए, फटाफट कीजिए इन क्वेश्चनों को। ये 2 जोड़े हैं, बन गए। तो इसमें अंतिम अंक 9 है, 9 है। तो एक तो आप देखिए 9 होने पर एक आता है। ठीक है, और इसके बाद एक आता है, 3 आता है। ठीक है, एक आता है, 3 9 आ जाता है। उसके बाद एक 7 आता है, देखिए 7 आता है, और एक 3 आता है। 3 और 7 आते हैं, क्योंकि 3 9 और 7 को 7 से गुणा करते हैं तो 49 आता है। 7 और 3 आता है। उसके बाद इसको कट कर दीजिए। उसके बाद लीजिए आप 68 को, देखिए किसके बीच में आते हैं, एक देखिए 8 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है, 64। उसके बाद 9 का वर्ग करते हैं, कितना आता है, 81। ठीक है, 81 आता है। इसके बाद देखिए अब ये जो छोटी वैल्यू है वो लेनी है हमें, तो 8 तो लेंगे ही हम। उसके बाद 7 लेंगे या 3, वो इससे हमें पता चलेगा। 68 किसके नज़दीक है, 64 के या 81 के, हम पता चल जाता है ऐसे कि इसमें कैप कितने का है, 4 का है, तो ये 8 के नज़दीक है। ठीक है, तो हम ये 8 छोटी संख्या है तो ये छोटी वैल्यू लेंगे। ठीक है, छोटी वैल्यू लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 83। तो इस प्रकार इसको हम याद कर सकते हैं। इसके बाद इसको देखिए, ये 9 है, 9 है, तो इसमें भी देखो अंक क्या आएगा, एक तो 3 आएगा और एक 7 आएगा। ठीक है, 3 आएगा, अरे 7 आएगा। उसके बाद इसको देखते हैं, इसको कट कर देते हैं। उसके बाद इसको देखते हैं हम 94 को, ये किसके बीच है, देखो एक तो 9 का वर्ग करते हैं, 9 का वर्ग कितना हो गया, 81 हो गया। ठीक है, 81 हो गया। और उसके बाद 10 का वर्ग करते हैं, 10 का वर्ग कितना हो गया, 100 हो गया। 10 का वर्ग 100 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये किस छोटी वैल्यू ले लेंगे, 9। ठीक है, इसमें से छोटी वैल्यू ले लिए, 9 ले लेते हैं। उसके बाद इसमें से कौन सी वैल्यू होती है वो इस पर डिपेंड करेगा। ये किसके नज़दीक है, 94, 100 के नज़दीक है, 81 के। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 100 के नज़दीक है, क्योंकि यहाँ 6 का गैप है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये वाली वैल्यू लेंगे, बड़ी वाली वैल्यू। ठीक है, क्योंकि 10 बड़ा है तो बड़ी वाली वैल्यू लेंगे, तो यहाँ पर आएगा 7। तो ये 97 इसका आ गया आंसर। ठीक है, इस प्रकार इस क्वेश्चनों को हम फटाफट हल कर सकते हैं। अब देखिए इसको हल करते हैं। ये इसमें आगे थोड़ी बड़ी संख्या है आगे। ठीक है, तो ये जोड़े बनाते हैं, तो इसमें 2 का जोड़ा बना गया, और पीछे जो संख्या बचती है 3 बचती हैं, तो हम 3 का जोड़ा बना देंगे। ठीक है, 56 में देखो 6 आ रहा है, 6 देखो तो इकाई का अंक इसमें क्या, एक तो 4 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 4 और उसके बाद 6 हो जाएगा। उसके बाद इसको कट कर दिया तो पीछे क्या बचा, 134। 134 देखो किसके बीच में आता है, एक तो 11 का स्क्वायर ले लो, 121 आता है। उसके बाद 12 का ले लो, 12 का स्क्वायर आता है 144। ठीक है, अब 134 121 के नज़दीक है कि 144 के नज़दीक है, हम छोटी वैल्यू तो लेंगे, 11 छोटी वैल्यू तो ले लेंगे। ठीक है, अब इसमें से कौन सा अंक आएगा वो इस पर डिपेंड करेगा। तो 134 और 121 इसमें से घटाया तो क्या गैप आया, देखो
4 में से 1 गया तो 3 बचा। कितना? 3 बचा। 3 बचा। 4 में से 1 गया तो 3 बचा और 3 में से 2 गया तो 1 बचा। यहाँ पर 13 का गैप आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर कितने का आ रहा है? 44। 4 4 0, 4 में से 4 गए 0, 4 में से 3 गए 1, यहाँ पे 10 का गैप आ रहा है। तो ये नज़दीक हुआ, तो बड़ी संख्या नज़दीक हुई, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6। तो इसका आंसर आ जाएगा 116, ठीक है। इसी प्रकार इसी को करते हैं तो 6 है तो यहाँ पर भी 4 आ जाएगा और 6 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको कट कर दीजिए। अब देखिए 112 को देखिए आप, ये किसके बीच में आ रही है? एक तो 10 का स्क्वायर कीजिए, कितना आता है? 100 आता है। और 11 का स्क्वायर कीजिए, कितना आता है? 121 आता है। तो एक तो छोटी वैल्यू ले लेंगे हम, 10 छोटी वैल्यू ले लेंगे। और उसके बाद देखिए इसमें से कौन सा अंक लेना है। तो देखिए 112 किसके नज़दीक है? 100 से कितना गैप है? 12 का गैप है। और 121 से कितने का गैप है? 121 में इसमें गैप है आपके, घटाइए, 8 और 9 का गैप है। तो यहाँ पर क्या आएगी वैल्यू? बड़ी वाली वैल्यू आएगी 106, ये 11 है। तो इसका आंसर आ जाएगा 106 आ जाएगा। तो इस प्रकार इसको भी हम हल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ये, इसको हल करने के लिए मैं आपको कुछ टाइम देता हूँ 10 सेकंड का, आप हल कीजिए। ठीक है, टाइम पूरा हो गया। अब मैं हल करता हूँ इसको। ये संख्या दे रखी है 5476, ठीक है। ये संख्या है तो इसमें 6 है, तो इसमें पता ही है आपको क्या आएगा। एक तो आ जाएगा 4 और एक आ जाएगा 6, ठीक है। अब इस संख्या को कट कर दो। अब ये 54 है, किसके बीच में आएगा? एक तो देखिए आप 7 का वर्ग, 7 का वर्ग कितना होगा? 49 होगा। एक 8 का वर्ग कितना होगा? 64 होगा, ठीक है। अब छोटी वैल्यू 7 तो हम ले लेंगे, लेकिन इसमें से कौन सी वैल्यू लेनी है वो देखेंगे कि ये किसके नज़दीक है। 64 के नज़दीक, इसमें से 10 का गैप है, इसमें देखिए कितने का गैप है? इसमें आपके 5 का ही गैप है। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम? 7 है छोटी संख्या, तो ये 4 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 74। तो ये इसका आंसर हो गया। अब इसमें देखते हैं, ये 9 है तो एक 3 आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा, ठीक है। इसको कट कर देते हैं। अब 3 अंक बचे ये, तो ये किसके बीच में आती है संख्या? देखिए एक तो 11 का स्क्वायर 121 के बीच में, और 12 का स्क्वायर 144 के बीच में आती हैं, ठीक है। नज़दीक किसके हैं? 121 के या 144 के? तो 121 के नज़दीक है, क्योंकि 6 का ही गैप है। तो यहाँ पर 11 छोटी वैल्यू है, तो यहाँ पे 11 और ये 3 छोटी वैल्यू लेंगे, तो यहाँ 113 आ गया, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जिससे 269 में जोड़ देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, छोटी संख्या याद करनी है। इससे पहले ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से वह संख्या कौन सी है जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर परिणाम 240 आता है। कि वह संख्या जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर, यानी कि इसमें से कौन सी संख्या है जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर 240 आता है। 16 का वर्ग 200, ये ज़्यादा होता है, मतलब ये जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 20 का 400 होता है, आता नहीं है। तो इसमें आपको देखिए 15 को लीजिए, ट्राई कीजिए। 15 का वर्ग होता है 225। 225 में आप अगर 15 को ऐड करेंगे तो आपके क्या आ जाएगा? 240। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से कर सकते हैं, बिल्कुल सरल है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन लेते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जिससे 269 में जोड़ देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 269 है, इसका हम
भाग विधि से वर्गमूल याद करने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, तो ये दो जोड़े बन गए, इसमें अब एक का ही भाग जाएगा, तो यहाँ एक लिख दिया, उसके बाद एक घटाएंगे और एक जोड़ देंगे। ठीक है, घटाने पर क्या बचा, एक बचा, और यहाँ पर जोड़ने पर 2 आया। फिर ये 6 9 हमने यहाँ पर लिख दिया, पीछे जोड़ा। अब यहाँ पर क्या लिखें हम, जोड़ने पर बोला है तो यहाँ पर क्या लिखें हम, अब जोड़ने पर बोला है तो यहाँ पर संख्या इससे ज़्यादा आनी चाहिए, संख्या इससे ज़्यादा ही आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हम लिखते हैं, मान लो 7 लिखते हैं, तो 7 से ही गुणा करना पड़ेगा। 7 को 7 से किया 49 और 4, 7 दूनी 14, 14 और 7 दूनी 14, 14 और 4 हो गए कितने, 18, 189। तो यहाँ 7 लिखा और यहाँ आ गया 189। ठीक है, अब इसमें से हम घटा रहे हैं, 189 में से ये घटाएंगे, यानी 189 में से हम 169 घटाएंगे। देखो 9 में से 9 गया 0, 8 में 6 गया 2 और 0, तो आंसर क्या आया 20। तो इसमें आंसर क्या आएगा 20, यानी कि इस संख्या में अगर 20 जोड़ दें तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। आप जोड़ के देख लीजिए कि 269 है, इसमें हम 20 जोड़ देते हैं तो 289 बनता है। ठीक है, तो 289 किसका है, 17 का वर्गमूल है। ठीक है, 289 17 का वर्गमूल है, तो इसका आंसर क्या आएगा 20 आएगा। आगे बढ़ते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जैसे 63,520 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, तो इससे भी हम भाग विधि से हल करेंगे। यहाँ पर लिख देंगे 63,520, जोड़े बनाएंगे, 2 बन गए, एक बच्चा, तो यहाँ पे 2 दूनी 4। ठीक है, जोड़ा तो यहाँ 4 हो गया, उसके बाद घटाया तो यहाँ पर 2 बच गया, फिर 35 ये लिख दिया पीछे। अब यहाँ पर हम क्या संख्या लिखें, अभी 5 लिख के देखते हैं। 45, 5 गुणा किया, 5 पंजे 25, 2 5 20 और ये 2 22, 225 हुए, 5 लिखा तो 225 हुए। ठीक है, 225 घटाया, यहाँ पर जोड़ा तो हो गए आपके 50, घटाया तो 0, 3 में से 2 गए, 1 0। अब यहाँ पर ये पीछे वाला जोड़ा लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या संख्या लिखें, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। घटाने का ऑप्शन आए, घटाने पर पूछे तो इससे ज़्यादा नहीं होना है, और जोड़ने पर पूछे तो इससे ज़्यादा आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 लिखते हैं। अब 2 से इसको गुणा करेंगे तो कितना आता है, तो 2 दूनी 4 और उसके बाद 0 और 5 दूनी 10, 1004 आता है। ठीक है, अब 1004 आता है, 1004 आता है। ठीक है, तो इसमें से हम घटाएंगे, 1020 में से 1004 घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा 16। कितना आएगा 16, तो इसका आंसर हो जाएगा 16। यानी कि इस संख्या में हम 16 घटा दें, इसमें से 16 घटा दें तो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी हमें। ठीक है, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि 2 सतत विषम संख्याओं का गुणनफल 6723 है। तो 2 सतत संख्या, मानो एक संख्या है x, दूसरी संख्या है विषम है, तो x + 2 लेंगे। ठीक है, x है, यानी कि मान लो ये 1 है, तो दूसरी विषम संख्या प्राप्त करने के लिए 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगी। ठीक है, इसका गुणनफल, इनका गुणनफल लेना है। ठीक है, इनका गुणनफल लेना है। ठीक है, वापस लिख देते हैं, x × x + 2। ठीक है, इसका गुणनफल कितना है 6723 है। ठीक है, तो ये x² + 2
बराबर 6723। तो इसमें एक्स स्क्वायर 6723 माइनस 2 कर देंगे तो क्या बचेगा, तो x बराबर 6700 क्या बचेगा 21 बचेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर, तो अब इसका x बराबर क्या हो जाएगा 6721 वर्गमूल। 6721 का क्या याद करना है, वर्गमूल याद करना है। ठीक है, वही तरीका एक आता है तो क्या आता है, या तो एक आएगा या फिर 9 आएगा। कट करो, अब 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64 और उसके बाद 9 का हो गया 81। 9 का क्या हो गया 81 हो गया। छोटी वैल्यू तो हम लेंगे ही यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद ये 1 लेना या 9 इस पे डिपेंड करेगा, ये किसके नज़दीक हैं भाई, इसके नज़दीक हैं तो 1 64 के नज़दीक हैं, छोटी वैल्यू 1 लेंगे 81। तो x का मान क्या आ गया 81 आ गया। x का मान क्या आ गया, x का मान क्या आ गया 81 आ गया। ठीक है, तो 81 का वर्गमूल क्या होता है, तो x छोटी संख्या हो गई क्योंकि एक संख्या आ गई 81 और एक संख्या आ गई 81, ये x का मान, और ये संख्या आ गई क्या आ गई 2 जोड़ने पर 83। एक संख्या 81 आ गई, एक 83 आ गई। तो इसने पूछा है छोटी संख्या का वर्गमूल क्या होगा, तो 81 का वर्गमूल क्या होगा 9। 81 का वर्गमूल क्या होगा 9। तो ये आ गया इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन दे रखा है 272 माइनस 128 स्क्वायर और 272 स्क्वायर माइनस 128 स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक सर्वसमीका लगेगी। इसमें देखिए ये सर्वसमीका है कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो सर्वसमीका बन जाएगी एक्स प्लस वाई और उसके बाद एक्स माइनस वाई। ये सर्वसमीका इसमें लगेगी। तो ये एक्स का मान है और ये वाई का मान है। ठीक है, तो एक्स का मान मान लीजिए आपके पास है 272, वाई का मान आपके पास है 128। अब इसमें आप प्रयोग कर लीजिए कि 272 माइनस 100 नहीं प्लस 128 और उसके बाद 272 माइनस 128। अब इनको जोड़ा तो 8 और 2 10 0, 7 और 9 और 10 0 और 2 और 3 1 4, 400 आए। और इसके बाद इनको हमने घटाया 272 में से 128 घटाया तो आपके 144 आए। ठीक है, अब इसका क्या याद करना है, हमें वर्गमूल याद करना है। तो ये वर्गमूल याद कर लो। 400 का वर्गमूल कितना हो गया 20 और 144 का वर्गमूल कितना हो गया 12। अब इनको हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 12 दूना 24 और 0 240। तो इसका आंसर आ जाएगा 240। ठीक है, तो इस प्रकार इन क्वेश्चनों को हमने सरल किया। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी के साथ आगे फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।